नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज की दुनिया एक बार फिर से बारूद के ढेर पर खड़ी है और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, तनाव, टकराव और तबाही की आशंका। जहां एक तरफ समंदर में जहाजों पर हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक हालात तेजी से बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी को नहीं पता अगला धमाका कहां होगा और कौन इसकी चपेट में आएगा। उधर अमेरिका की राजनीति भी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी धमकियों और सख्त शर्तों ने वैश्विक कूटनीति को फिर से तनाव के चौराहे पर ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या दुनिया बातचीत की तरफ बढ़ रही है या सीधे टकराव की तरफ धकेली जा रही है। इस बीच युद्ध का नया चेहरा सामने आया है, ड्रोन वॉरफेयर। यूक्रेन ने रूस के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये जंग अब सीमाओं से नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे टारगेट से लड़ी जा रही है और इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। और जब दुनिया पहले से इन संकटों से जूझ रही है, तभी उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का बड़ा स्टेटमेंट सामने आता है। परमाणु क्षमता को सुपर स्पीड से बढ़ाने का ऐलान, यानी न्यूक्लियर रेस अब धीमी नहीं बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। तो सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक नए वैश्विक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है या फिर यह सिर्फ ताकत दिखाने की राजनीति है जो किसी भी वक्त असली युद्ध में तब्दील हो सकती है। आज की हर खबर, हर मोर्चा और हर स्टेटमेंट एक ही तरफ इशारा कर रहा है। दुनिया इस वक्त शांति से नहीं बल्कि तनाव की सबसे खतरनाक दहलीज पर खड़ी है। नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। तो 4 बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में बात होगी और आपको बताएंगे कि आज वर्ल्ड वॉर में क्या खास रहने वाला है। पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। जहाज पर अटैक हुआ है, तनाव भड़का है। अब ये जो हमला हुआ है जहाज पर, इसे लेकर कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल बहुत तेज है। ओमान के आसपास ये अटैक हुआ है, जहाज पर हमला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो ये पता चल पाया है कि जहाज किस देश का था और ना ही ये पता चल पाया है कि अटैक किसने किया इस जहाज पर। हालांकि कयासों का दौर तेज है और कहीं ना कहीं शक्की सुइयां ईरान की तरफ घूम रही हैं, क्योंकि ईरान कुछ दिन पहले कह चुका है कि वो यहां से किसी को निकलने नहीं देगा। हालांकि ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली है इस हमले की, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस जहाज को निशाना किसने बनाया है। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति एक बार फिर से यहां पर गहराती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सिक्योरिटी और बढ़ाई नहीं जाती तब तक जो है यहां से जहाजों की आवाजाही जो है उस पर यथास्थिति रहेगी, वो फिलहाल रुकी रहेगी। सवाल ये कि आखिर इस जहाज को किसने निशाने पर लिया। क्या किसी की चाल है ताकि ईरान को फ्रेम किया जा सके, या फिर वाकई में ईरान ने ऐसा किया है। और जहाज किस कंट्री का था, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है, ऐसी जानकारी है जिनका इंतजार है। लेकिन तनाव बरकरार, एक तरफ बातचीत चल रही है, 60 दिन का वक्त अमेरिका ईरान के बीच, और यहां पर वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति एक बार फिर से बरकरार है। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं वर्ल्ड वॉर में आज की दूसरी बड़ी खबर, जिस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ट्रंप की धमकी शर्तों पर ठनी। अब देखिए, एक तरफ बातचीत, 60 दिनों की बातचीत, समझौता हो चुका है, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से धमकी पे धमकी दे रहे हैं, ट्रंप जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वही होगा, जो अमेरिका कहेगा वही होगा और ईरान को इस पर हामी भरनी होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर जो शर्तें हैं उस पर ठनती हुई नजर आ रही है, यानी कि ईरान और अमेरिका सेम पेज पर नहीं नजर आ रहे हैं। अमेरिका को लग रहा है कि वो जो कहेगा ईरान मान लेगा, लेकिन अगर ईरान को ये मानना होता जो अमेरिका ने कहा है तो अब तक ये कब का हो चुका होता। ईरान का रुख लगातार बरकरार है, ईरान अपनी बातों पर अडिग है। हालांकि अमेरिका को अगर हम देखें तो डे 1 से अब तक अमेरिका के बर्ताव में चेंजेस आए। अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि ट्रंप धमकी दे रहे हैं और शर्तों पर ठनी हुई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 60 दिनों की जो बातचीत है ये ठीक से हो भी पाएगी या उससे पहले सीज फायर टूट जाएगा, क्योंकि ये भी लगातार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ईरान शर्तों पर नहीं मानता है, चाहे होर्मुज की हम बात कर ले या फिर हम परमाणु की बात कर ले, परमाणु समझौते की बात कर ले, अगर ईरान कन्विंस नहीं होता है, अमेरिका की बात नहीं मानता है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप कह चुके कि उसके बाद तो मुझे जो करना है मैं वही करूंगा।
तो ये स्थिति बनी हुई है और कुल मिलाकर अभी ठनी हुई है। तीसरी खबर आपको बताते वर्ल्ड वॉर, जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन होगा। यूक्रेन का ड्रोन अटैक, एनर्जी टारगेट। अब जरा ये स्थिति देखिए रूस यूक्रेन की, यहां भी लगातार एस्केलेशन बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है और निशाना किससे बनाया है? रशिया के, यानी कि रूस के एनर्जी टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि रशिया को ऐसी जगह मारा जाए जहां पर उसे चोट ज्यादा लगे। बहुत प्रिसाइज अटैक जो है वो यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, अब यूक्रेन भी लगातार, चाहे मॉस्को की बात कर ले, उसे सटे इलाकों की बात कर ले, या फिर इसी कड़ी में ये जो एनर्जी टारगेट है इस पर जो अटैक किया गया है यूक्रेन द्वारा, ये बताने की भी कोशिश है कि यूक्रेन कम नहीं है रशिया से किसी भी कीमत पर। और अगर रूस की तरफ से हिमाकत होती है तो यूक्रेन बख्शेगा नहीं। चुन चुनकर अटैक जो है वो अब यूक्रेन द्वारा किए जा रहे हैं एनर्जी टारगेट पर। एनर्जी अगर हम देखें जो उनके ऊर्जा संयंत्र हैं वहां पर निशाना साधा जा रहा है। इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है रूस पर, साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच जो गतिरोध की स्थिति है उसमें एस्केलेशन किस तरीके से होगा, इस पर भी बहुत डिटेल में बात करने वाले। अगली खबर आपको बताते चले जिस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। किम का संदेश, न्यूक्लियर रेस तेज। अब जरा किम जोंग उन का रुख देखिए, इनकी सारी एनर्जी, सारा ध्यान जो है वो आकर टिक जाता है न्यूक्लियर रेस में। इससे पहले कितने स्टेटमेंट्स आए भी, किम जोंग उनकी बहन की तरफ से स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर परमाणु से समझौता नहीं करेंगे। फिर उसके बाद खबरें आती, किम जोंग उन कहते हैं कि हम देखें तो नौसेना में भी अपने परमाणु जो है वो इंक्लूड करेंगे, अब हथियार और ज्यादा बनाएंगे और ज्यादा सशक्त होंगे। यानी कि अमेरिका कुछ भी कहता रहे, बाकी देश कुछ भी कहते रहे, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि यही हमारे पास तुरुप का इक्का है। और इसी की बदौलत अमेरिका जैसे देश की भी हिमाकत नहीं है कि वो उत्तर कोरिया पर अटैक कर दे। प्रतिबंध लगाते रहे लेकिन हमला नहीं कर सकते, और ये बात उत्तर कोरिया समझ चुका है। इससे पहले जब ईरान पर अटैक हुआ था तब भी बात सामने आई थी, कि अगर ईरान सशक्त होता, परमाणु संयंत्रों के रूप में अगर सशक्त होता तो शायद अमेरिका की हिमाकत नहीं। सुबह इस पर भी बहुत डिटेल में बातचीत होगी कि जो परमाणु न्यूक्लियर रेस है इसके क्या मायने हैं और ये किस तरीके से लगातार दिशा में बढ़ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव चरम पर है, ईरान की चेतावनी के बीच ओमान का सुरक्षा कवच, 70 से ज्यादा जहाज सुरक्षित निकाले गए। जहाजों की निकासी पर डिप्लोमेटिक खेल तेज है। ये बड़ी जानकारी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव लगातार चरम पर है, ईरान चेतावनी दे रहा है और इस बीच हम देख रहे हैं 70 से ज्यादा जहाज सुरक्षित निकाले गए। जहाजों की निकासी पर डिप्लोमेटिक खेल तेज है क्योंकि लंबे समय से ये जहाज वहां पर फंसे हुए थे। इन सब के बीच अब ये जब अटैक हुआ है एक जहाज पर, पता नहीं चल पाया है किस देश का जहाज था, किसने अटैक किया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने संज्ञान लिया और कहा कि तब तक जो है कुछ दिन के लिए यथास्थिति बनी रखी जाए जब तक सिक्योरिटी और ज्यादा इंश्योर ना हो। हॉर्मुज़ पर मार्क रूबियो का बड़ा स्टेटमेंट, वो भी बताते चले। ईरान के टोल विवाद सिर्फ शब्दों का खेल, रूबियो ने कहा है। यानी कि जो टोल वर्ड है ना, इसी से बहुत दिक्कत है अमेरिका को कि आखिर कैसे टोल वसूल सकता है ईरान। जबकि अगर हम देखें तो ये पूरा टोल विवाद इसने जन्म ही अमेरिका की वजह से लिया है। हॉर्मुज़ किसी एक देश का नहीं हो सकता, ये मार्क रूबियो की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। IRGC के चेतावनी के बाद विवाद और ज्यादा गहराया है। अब इस मामले में आगे किस तरीके से बयानबाजी तेज होगी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ईरान तो लगातार इस बात पर अडिग है कि हम टोल तो वसूलेंगे और अमेरिका ये कह रहा है कि टोल तो वसूलने नहीं देंगे। लेकिन ये समझना जरूरी हो जाता है कि टोल विवाद शुरू कैसे हुआ। क्या 28 फरवरी से पहले ईरान टोल वसूल रहा था? नहीं वसूल रहा था। यानी कि ईरान को उसकी शक्तियों का अंदाजा या फिर इस बात का इल्म कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेना चाहिए ईरान को, ये याद किसने दिलाया या फिर इसे किसने इंट्रोड्यूस किया? निश्चित तौर पर अमेरिका ने किया। बहरहाल विवाद लगातार गरमाया हुआ है और मुमकिन है कि जो 60 दिन की बातचीत है उस पर भी इसका इंपैक्ट हो सकता है। इस बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला किया गया है। 1500 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया गया है। कहां पर किया गया है? उफा और
क्रास्नोडर में तेल ठिकानों पर अटैक किया गया है। यानी कि कोशिश की जा रही यूक्रेन की तरफ से कि रूस को जितना ज्यादा हो सके नुकसान पहुंचाया जाए, रूस की सीधे जनता को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर वहां पर नुकसान होगा तो चोट गहरी लगेगी और एक बड़ा संदेश जाएगा। इसीलिए रूस पर बड़ा ड्रोन अटैक जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है ड्रोन के जरिए अटैक, और जैसा कि कहा जा रहा है 1500 किलोमीटर अंदर तक घुसकर हमला किया गया है। एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है यूक्रेन की तरफ से कि रशिया उसे कमतर ना आके। इस बीच उत्तर कोरिया का बड़ा ऐलान, किम ने बढ़ाई परमाणु ताकत तेज करने की रफ्तार। सुपर स्पीड से न्यूक्लियर विस्तार का दावा किया जा रहा है। और ऐसे में चिंता किसकी बढ़ रही है? पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया की तो बढ़ी रही है, लेकिन सीधे तौर पर अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती, अमेरिका की भी चिंता बढ़ रही है। अब निशाने पर कौन है किम जोंग उन के? उत्तर कोरिया के निशाने पर कौन है, ये समझना होगा। दक्षिण कोरिया से दुश्मनी पुरानी है, लेकिन अमेरिका के साथ भी रिश्ते कोई बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं है। और ऐसे में अमेरिका की चिंता बड़ी। एक तरफ तो वो ईरान को रोक रहा है कि ईरान किसी भी तरीके से परमाणु हथियार विकसित ना कर पाए, लेकिन यहां पर किम जोंग उनको कौन समझाए? बहरहाल ये 4 बड़ी प्रमुख खबरें हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। इन सब के बीच सवाल ये कि क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन अब युद्ध का मैदान बन चुकी है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से बारूद की गंध फैलने लगी है? क्या एक और हमला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाला है? ओमान के तट के पास एक जहाज पर रहस्यमयी हमला, ब्रिटिश सेना का अलर्ट, और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने बड़ा फैसला लेते हुए जहाजों की निकासी का ऑपरेशन रोक दिया है। यानी दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते पर अब सुरक्षा की गारंटी भी नहीं बची है। हमला किसने किया, किस जहाज को निशाना बनाया गया, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं, लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया की चिंता यकीनन बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि अगला बड़ा युद्ध मोर्चा बनता जा रहा है। ओमान के पास जहाज पर अटैक हुआ है, तनाव कहीं ना कहीं भड़का है। हॉर्मुज में तनाव चरम पर नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, समुद्री रास्ता फिर से असुरक्षित है। ओमान के पास जहाज पर अटैक किया गया। हमले के बाद यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने निकासी अभियान को रोक दिया है। तो वो जहाज जो लंबे समय से यहां पर फंसे हुए थे, जिन्हें निकाला जा रहा था, अब उन्हें फिर से रोक दिया गया है, क्योंकि असुरक्षित है ये पूरा रास्ता। ब्रिटिश सेना ने हमले की पुष्टि की है। किसने किया है ये नहीं पता चल पाया, किस पर हुआ ये नहीं, लेकिन हमला हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है, रिपोर्ट्स हैं। ईरान की चेतावनी के बाद संकट बढ़ा है। तेल आपूर्ति पर संकट के बादल फिर से गहरा रहे हैं। अगर फिर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पर तेल आपूर्ति पर संकट के बादल फिर से गहराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनीज में दहशत है। कैसे शिपिंग करें, कैसे एक्सपोर्ट होगा? अब हॉर्मुज में बढ़ते हमलों से वैश्विक चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। समुद्री व्यापार की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि आखिर कौन है वो जिसने एक बार फिर से यह स्थिति उत्पन्न की है? किसने अटैक किया है? कौन चाहता है कि एक बार फिर से दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो जाए? क्या ये ईरान ने किया है या फिर ईरान को फ्रेम करने की कोशिश है? ये एक बड़ा सवाल है। हॉर्मुज में फिर बढ़ा तनाव। हमले के बाद फंसे कई जहाज। आखिर हमले का कौन जिम्मेदार? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, जहां से हर दिन करोड़ों बैरल तेल और गैस दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। लेकिन अब यही समुद्री रास्ता फिर तनाव के केंद्र में आ गया है।
ओमान के तट के पास एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ब्रिटिश सेना ने इस घटना की पुष्टि की, लेकिन हमला किसने किया और किस जहाज को निशाना बनाया गया, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी ने बड़ा डिसीजन लिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में फंसे जहाजों को निकालने की पूरी योजना फिलहाल रोक दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का कहना है कि जब तक निकासी सूची में शामिल जहाजों और पूरे समुद्री इलाके की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक कोई ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी अब समुद्र में मौजूद जहाज इंतजार करेंगे, लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने इसलिए चिंता बढ़ा दी है क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ईरान ने जहाजों को सख्त चेतावनी दी थी। ईरान ने कहा था कि उसकी मंजूरी के बिना संयुक्त राष्ट्र के मान्यता प्राप्त समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करने वाले जहाजों को रोका जा सकता है। अब चेतावनी के कुछ घंटे बाद हमला, फिर निकासी पर रोक, इन घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अभी तक किसी संगठन या देश ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, ना तो हमलावर की पहचान हुई है, ना ही ये साफ हो पाया है कि हमला मिसाइल से हुआ, ड्रोन से हुआ या किसी दूसरे हथियार से। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री लेन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट पहले से कई मोर्चों पर तनाव झेल रहा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तल्खियां बढ़ी हैं। समुद्री सुरक्षा पर लगातार खतरे और अब जहाज पर हमला, इन सब ने यह संकेत दे दिया है कि हालात अभी सामान्य होने से काफी दूर हैं। एक रहस्यमयी हमला, संयुक्त राष्ट्र की निकासी योजना पर ब्रेक, ईरान की चेतावनी और समुद्र में फंसे जहाज, इन चार घटनाओं ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का संकट अभी टला नहीं, बल्कि और गहराता जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि हमले के पीछे कौन है। क्या जहाजों की सुरक्षित आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी और क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन एक बार फिर बड़े टकराव की चपेट में आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान जरा बताते चले। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान बनेगा नया बाजार, यूएस किसानों के लिए खुलेगा व्यापार का रास्ता, फ्रीज पैसों से होगी खरीदारी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जल्द शुरू होगा व्यापारिक कार्यक्रम, ईरान की संपत्ति से अमेरिकी फसल खरीदने की योजना, अमेरिकी किसानों को इससे भारी फायदा मिलेगा। तो अब ये जो फैसला डोनाल्ड ट्रंप का है, ये जो ऐलान डोनाल्ड ट्रंप का है, इससे फायदा अमेरिका का होगा निश्चित तौर पर। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान नया बाजार बनेगा, अमेरिका के किसानों के लिए व्यापार का रास्ता खुलेगा, फ्रीज पैसों से, ये ईरान के फ्रीज पैसे हैं, ईरान के फ्रीज पैसों से खरीदारी होगी, जल्द शुरू होगा व्यापारिक कार्यक्रम, ये ट्रंप द्वारा कहा गया है। ईरान की संपत्ति से अमेरिकी फसल खरीदने की योजना, फायदा किसे मिलेगा? अमेरिका के किसानों को। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपके साथ साझा करते चले। ईरान का अमेरिका पर तीखा हमला, अमेरिकी दावों पर ईरान ने तंज कस दिया है। जमी हुई संपत्ति खेती पर नहीं होगी खर्च, अमेरिका ने सिर्फ अविश्वास की फसल बोई है। अमेरिका सिर्फ टूटे वादे और बयानबाजी निर्यात करता है। तो देखिए, ये दोनों जो खबरें ने जरा आपस में जोड़ें तो आप समझ पाएंगे कि एक तरफ ईरान ये चाहता है कि उसकी जो फ्रीज संपत्तियां हैं उसे अमेरिका रिलीज करे, लेकिन अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दिमाग अपना वो व्यापारियों वाला लगा रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे में उन्होंने ये तय किया है कि जो फ्रीज पैसा ईरान का, उससे व्यापारिक कार्यक्रम शुरू करेंगे। उससे फायदा किसका होगा? अमेरिकी किसानों का। जो अमेरिका के किसान हैं उनका फायदा होगा, वो जो चीजें उगाएंगे वो ईरान खरीदेगा, जिस पर साफ तौर पर ईरान ने मना कर दिया है, तंज कस दिया, कह दिया कि जमी हुई संपत्ति खेती पर नहीं होगी खर्च, ये हम कह दें। और अविश्वास की फसल बो रहा है अमेरिका, अमेरिका से टूटे वादे कर रहा है, बयानबाजी निर्यात करता है।
ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बड़ा बयान। ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट, हमने ईरान को पूरी तरह हरा दिया है, अब पूरी ताकत से बातचीत कर रहे हैं। ईरान भी अच्छी तरह से जानता है ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। अब इस बातचीत के क्या मायने, ये जरा ये भी समझना होगा। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया है, हमने ईरान को बुरी तरह हरा दिया। एक बार फिर से नैरेटिव की रेस कि हमने ईरान को हराया है, जबकि दुनिया बखूबी जानती है कि आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं और हकीकत में हुआ क्या है। पूरी ताकत से बातचीत कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, यानी कि बातचीत के लिए आतुर है वो, पूरी ताकत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरान ये बात बखूबी जानता है और बातचीत के लिए काफी पॉजिटिव है। लेकिन फिर इन स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं? क्या ये बातचीत को खराब करने की दिशा में कदम है? क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है? इसके रिपरकशंस क्या होंगे? क्या ईरान कन्विंस होगा या फिर ये अविश्वास की खाई और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी? ये देखना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है वो कुछ ऐसा ही दर्शा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच अविश्वास को और ज्यादा गहरा सकते हैं। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव की आग सुलगती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह बन रहे अमेरिका के राष्ट्रपति के लगातार बदलते बयान और कड़े तेवर। जहां एक तरफ अरब देशों के बीच 14 सूत्रीय एमओयू को शांति की नई उम्मीद माना जा रहा था, वहीं अब ये पूरा समझौता विवादों के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की दीवार एक बार फिर से दरकती हुई नजर आ रही है। एक और ट्रंप की धमकियां और सख्त बयानबाजी है, दूसरी ओर ईरान का पलटवार और कड़ा इनकार। सबसे बड़ा विवाद फिलहाल होर्मुज और परमाणु निरीक्षण को लेकर है, जहां अमेरिका दावा कर रहा है कि हालात नियंत्रण में है और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संभव है। वहीं ईरान इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। स्थिति अब उस मोड़ पर पहुंचती हुई दिख रही है जहां शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिशें कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं और अविश्वास गहराता जा रहा है। साफ है कि ट्रंप की सख्त रणनीति और ईरान की जवाबी मुद्रा दोनों मिलकर इस पूरे इलाके को एक बार फिर से अस्थिरता की ओर धकेल सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह कि ट्रंप की धमकी है या फिर ये रणनीति है, ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका ईरान में एक बार फिर से ठन गई है? क्योंकि इस बयानबाजी से निश्चित रूप से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप की धमकियां। ईरान का पलटवार। शर्तों को लेकर फिर विवाद। चौदह सूत्रीय एमओयू अरब में शांति की उम्मीद माना जा रहा था, लेकिन अब इसकी शर्तों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होने लगा है। इसकी वजह ट्रंप की धमकियों को माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां देकर खुद को वार्ता में सुप्रीम दिखाने की कोशिश में हैं, मगर उनकी ये कोशिश एक बार फिर जंग की वजह बन सकती है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्ता की मेज पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ईरान से वार्ता खत्म कर विध्वंस की धमकी देना शुरू कर दिया है। इन धमकियों के केंद्रों में हॉर्मुज और परमाणु निरीक्षण को लेकर शुरू हुआ वो गतिरोध है जो ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास को और पक्का कर रहा है। ट्रंप साफ कह चुके हैं कि हॉर्मुज अब पहले की तरह खुला रहेगा। अगर कोई यहां नियंत्रण करेगा तो वो अमेरिकी सेना होगी, जबकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन भविष्य में इसका प्रबंधन कैसे होगा इसका फैसला होना बाकी है।
यानी अमेरिका हॉर्मूज का मुद्दा हल होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन फाइनल डील में ईरान इस पर भी चर्चा करने वाला है, क्योंकि वो हॉर्मूज का कंट्रोल पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहता। इधर 48 घंटे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान परमाणु स्थलों में IAEA अधिकारियों के निरीक्षण के लिए तैयार है, जिनके साथ अमेरिकी अधिकारी भी शामिल होंगे। लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में राफेल ग्रोसी के साथ कोई बैठक ही नहीं हुई। फिलहाल परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने की कोई योजना नहीं है। इस मुद्दे पर आखिरी फैसला फाइनल समझौते के साथ ही होगा। ईरान से आ रही खबरों से साफ है कि मोजतबा परमाणु स्थलों पर अधिकारियों को जाने देने की छूट दे सकते हैं, लेकिन ये निर्भर इस बात पर करेगा कि उनके मुताबिक फाइनल समझौता हो पाता है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका की तरफ से होती गलत बयानबाजी और धमकियां वार्ता को डिरेल कर सकती हैं। साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी का डर दिखाकर ईरान को वार्ता की मेज पर झुकाने की कोशिश में हैं, ताकि किसी तरह खुद को फाइनल विजेता की कुर्सी के करीब ला सकें। लेकिन उनकी ये कोशिश वार्ता को बेपटरी कर सकती है, जो ईरान युद्ध फिर भड़कने का कारण बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह समझने की जरूरत है कि उनकी इस बयानबाजी से सिर्फ तनाव बढ़ेगा, ईरान पर दबाव नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता हुआ दिख रहा है, और इस बार जंग का दायरा सिर्फ सीमाओं तक नहीं, बल्कि रूस के अंदरूनी इलाकों तक फैल गया है। यूक्रेन की ओर से किए गए ताजा ड्रोन हमलों में रूस की 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचने की खबर आई है। ये दोनों रिफाइनरीज रूस के उफा क्षेत्र में स्थित है, जो यूक्रेन सीमा से तकरीबन 1500 किलोमीटर अंदर है। यानी अब युद्ध का असर रूस के बेहद गहरे इलाकों तक पहुंचने लगा है। इतना ही नहीं, क्रास्नोडार में स्थित एक ऑयल डिपो को भी ड्रोन हमले में निशाना बनाए जाने की जानकारी मिली है। वह यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों से रूस की ऊर्जा संरचना को बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ रूस ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया है। तो सवाल यह है कि क्या युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुका है, और क्या आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। 1500 किलोमीटर अंदर तक टारगेट लिए गए हैं। रूस के उफा में ऑयल रिफाइनरी पर यह हमला हुआ है। क्रास्नोडार में ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमलों से रूसी तेल ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ऊर्जा ठिकानों पर लगातार टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रहे। रूस का जवाबी हमला, रेल इंजन तबाह किए गए रूस की तरफ से। पेट्रोल गैस स्टेशंस पर भी स्ट्राइक की गई है रूस की तरफ से। वही ज़ेलेंस्की का दावा है रूस दबाव में है। मॉस्को और प्रमुख शहरों में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। रूस को अपनी सुरक्षा रणनीति में बदलाव करना पड़ा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था मॉस्को यानी कि रूस की राजधानी तक यूक्रेन के हमले हो रहे थे, प्रिसाइज अटैक हो रहे थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव में यहां पर यूक्रेन के साथ साथ अगर हम देखें तो रशिया भी नजर आ रहा है। यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, रूसी रिफाइनरी को बनाया निशाना, 1500 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन अटैक। रूस यूक्रेन युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां मोर्चा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि रूस के अंदरूनी इलाकों तक फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा घटनाक्रम ने मॉस्को से लेकर यूरोप तक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है।
यूक्रेनी दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अंदर करीब 1500 किलोमीटर अंदर स्थित ऊफा क्षेत्र में 2 बड़ी ऑयल रिफाइनरियों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। ये वही इलाका है जिसे अब तक रूस अपेक्षाकृत सुरक्षित और अपने औद्योगिक कोर का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन इस हमले ने रूस की गहराई में मौजूद सुरक्षा ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, रूस के कास्नोडोर क्षेत्र में स्थित एक तेल डिपो भी ड्रोन हमले की चपेट में आया है, जो यूक्रेन की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। इन हमलों के बाद तेल आपूर्ति और ऊर्जा ढांचे पर संभावित असर को लेकर रूस के अंदर चिंता और बढ़ गई है। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों को लेकर दावा किया गया है कि रूस की सैन्य और ऊर्जा क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर रूस ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 3 रेल इंजनों को नष्ट कर दिया है और 2 पेट्रोल गैस स्टेशंस को भी निशाना बनाया है। इन हमलों में एक व्यक्ति की मौत की भी पुष्टि की गई है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हाल ही के हमलों से रूस के अंदर दबाव और डर का माहौल बन रहा है। जेलेंस्की के मुताबिक रूस अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को बड़े पैमाने पर मॉस्को और प्रमुख रणनीतिक ठिकानों पर शिफ्ट कर रहा है, जिससे साफ है कि रूस अब अपने ही अंदरूनी इलाकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। जेलेंस्की ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इस तरह की कार्रवाई और तेज हो सकती है, जिससे रूस के रणनीतिक संसाधनों पर दबाव और बढ़ेगा। उधर क्रीमिया को लेकर भी तनाव कम नहीं हुआ है। हाल ही के हफ्तों में यूक्रेन ने क्रीमिया में हमलों को तेज किया है, जिससे वहां आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आम नागरिकों को ईंधन और जरूरी सामान की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि युद्ध अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रूस के अंदरूनी ढांचे, ऊर्जा नेटवर्क और रणनीतिक स्थलों तक फैल चुका है और इसी वजह से ये संघर्ष अब पहले से कहीं ज्यादा जटिल, तेज और अनिश्चित होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो दुनिया पहले से ही यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव और अमेरिका चीन टकराव की आग में झुलस रही है और अब एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने ऐसा कदम उठा दिया है जिसने वैश्विक सुरक्षा तंत्र की नींव हिला दी है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि उनका देश अपनी परमाणु क्षमता को सुपर स्पीड से बढ़ाएगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश लगातार सैन्य दबाव बढ़ा रहे हैं। इन सब के बीच किम का परमाणु संदेश साफ है, सुपर स्पीड न्यूक्लियर रेस में वो शामिल हो रहा है और ऐसे में दुनिया में फिर से न्यूक्लियर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर कोरिया का नया दावा सामने आया है, परमाणु क्षमता बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुपर स्पीड से विस्तार का दावा किया जा रहा है। अमेरिका और जापान के कदमों का हवाला दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका है ऐसे में, और पूरी दुनिया की नजरें अब उत्तर कोरिया पर आकर टिक गई हैं। उत्तर कोरिया जो अभी कुछ दिन पहले ही कह चुका है कि अब उसकी नौसेना में भी परमाणु हथियार शामिल होंगे। उत्तर कोरिया जिसकी तरफ से कहा गया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रमों को लिमिट नहीं करेगा। ऐसे में उत्तर कोरिया पर पूरी दुनिया की निगाहें कि अब क्या करने वाला है। किम का नया युद्ध संदेश। सुपर स्पीड न्यूक्लियर रेस। फिर बढ़ा न्यूक्लियर टेंशन।
उत्तर कोरिया का यह कदम सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। सीधे तौर पर पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, जापान के लिए प्योंगयांग का दावा है कि मौजूदा हालात में उसकी सुरक्षा को खतरा बढ़ रहा है। और इसीलिए उसे अपने परमाणु क्षमता को नए स्तर पर ले जाना जरूरी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका मतलब है मिसाइल टेस्टिंग में तेजी, वॉरहेड तकनीक का विस्तार और लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता का और विकास। सूत्रों के मुताबिक उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल प्रोग्राम पर काम तेज कर रहा है। हाल के महीनों में कई बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण हुए हैं, जिनमें कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक पहुंचने में सक्षम बताए गए। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश इस कदम को सीधी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया पहले ही अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम अब एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है। क्या दुनिया एक नई न्यूक्लियर रेस की ओर बढ़ रही है? कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि किम जोंग उन का ये बयान सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और सैन्य घेराबंदी के बीच उत्तर कोरिया अपनी स्थिति मजबूत कर सके। संयुक्त राष्ट्र पहले ही उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन इसके बावजूद प्योंगयांग लगातार अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। अब सुपर स्पीड शब्द ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की चिंता और बढ़ा दी है। सवाल साफ है, क्या किम जोंग उन का ये सुपर स्पीड न्यूक्लियर मिशन सिर्फ बयान है या फिर दुनिया एक नए परमाणु संकट के मुहाने पर खड़ी है? और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।